हमारा धर्म हमारा गौरव, यह हमारे जीवन का आधार है, हमारी पहचान है। हिंदू धर्म शांति और सहिष्णुता का धर्म है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम सभी जीवों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आएं। यह हमें प्यार, दया और सच्चाई का पाठ पढ़ाता है। हमारे धर्म में सेवा और परोपकार का विशेष महत्व है। हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है। यह एक समृद्ध और विविधतापूर्ण विरासत है जो हमें गर्व से भर देती है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान, कला और विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी उपलब्धियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। हमें अपने धर्म और संस्कृति पर गर्व है। यह गर्व हमें एकजुट करता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन आज हमारे धर्म पर खतरा मंडरा रहा है। हमें इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमारी आस्था के प्रतीकों का अपमान किया जा रहा है। यह हमारे लिए असहनीय है और हमें इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संगठित होना होगा। हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए एक होना होगा। एकजुट होकर ही हम अपने धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। अत्याचार की कहानी। पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर अत्याचार, यह एक गंभीर और चिंताजनक मुद्दा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कोई नई बात नहीं है। यह समस्या दशकों से चली आ रही है और आज भी जारी है। वहां कम संख्या वाले हिंदू समुदाय को हमेशा सताया जाता है। उन्हें अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाता है। उनके घरों को जबरदस्ती छीन लिया जाता है और उन्हें बेघर कर दिया जाता है। उनके धार्मिक स्थलों को गंदा किया जाता है। मंदिरों को तोड़ा जाता है और धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया जाता है। औरतों के साथ बलात्कार और अपहरण जैसी घटनाएं आम हैं। महिलाओं को निशाना बनाया जाता है और उनकी सुरक्षा खतरे में है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप है। मानवाधिकार संगठन आंखें बंद किए बैठे हैं। वे इन अत्याचारों को नजरअंदाज कर रहे हैं और कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। यह हमारे लिए चिंता की बात है। हमें इस मुद्दे पर जागरूकता फैलानी होगी और पीड़ितों की मदद के लिए आवाज उठानी होगी। घर में भी खतरा। भारत में कट्टरवाद का बढ़ता प्रभाव। भारत में भी स्थिति चिंताजनक है। कुछ कट्टरपंथी ताकतें देश में समुदायों में तनाव फैला रही हैं। लव जिहाद, धर्मांतरण और गाय की हत्या जैसे मुद्दों पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। कुछ नेता वोट के लिए तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। यह देश के लिए खतरनाक है। एकता में ही बल है। संगठित होकर आवाज उठाएं। हमें इन मुश्किलों का सामना करने के लिए एक होना होगा। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। हमें शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से अपना विरोध दिखाना चाहिए। हमें संगठित होकर काम करना होगा। तभी हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। डिजिटल धर्म युद्ध सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। आज सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया है। हमें इसका इस्तेमाल अपने हितों की रक्षा के लिए करना चाहिए। हमें अपने विचारों को बेखौफ होकर रखना चाहिए। हमें अपने धर्म और संस्कृति के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। हमें दुनिया को बताना चाहिए कि हिंदू धर्म सहिष्णुता और शांति का धर्म है। हर हर महादेव। अपने धर्म की रक्षा के लिए एकजुट हों। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करें। यह समय जागने का है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और अपने धर्म के प्रति सजग रहना होगा। यह समय एक होने का है। हमें एकजुट होकर अपने समाज को मजबूत बनाना है और एक दूसरे का साथ देना है। यह समय अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आने का है। हमें निडर होकर अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी होगी। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और समृद्ध भारत देना है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक बेहतर भविष्य दें।
आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर हर महादेव। हम सब मिलकर एक मजबूत और समृद्ध